पति अमिताभ ने हाथ जोड़कर सबसे मांगी माफी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने दिखाई अकड़ कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जया बच्चन पति अमिताभ के नाम को लेकर राज्यसभा में इस कदर असहज हो रही हैं कि पूछना नहीं। सभापति के जया अमिताभ बच्चन बुलाते ही जया का पारा हाई हो जा रहा है और वो सदन में ही हंगामा कर रही है, जिसकी वजह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जया बच्चन और विवाद एक दूसरे के पहलू हैं, जिसकी वजह से पति अमिताभ बच्चन हाथ जोड़कर माफी भी मांगते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जया बच्चन अपने बयान को लेकर चर्चा में है। इससे पहले भी वो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रही। ऐसा ही एक वाकया है साल 2008 का, जब अमिताभ बच्चन को जया की वजह से माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल मामला था फिल्म द्रोणा के प्रमोशन का, जहां जया बच्चन ने महाराष्ट्र में कहा था कि हम यूपी के लोग हैं, इसीलिए हिंदी में बात करेंगे, महाराष्ट्र के लोग माफ करिए। जया बच्चन की बात महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई थी और उन्हें लगा था कि जया बच्चन ने महाराष्ट्र का अपमान किया है, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। फिल्म का बायकॉट होने लगा। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन भी थे। उसी दौरान अमिताभ की फिल्म द लास्ट लेयर सिनेमाघरों में चल रही थी, उसका विरोध भी शुरू कर दिया गया। राज ठाकरे ने कहा, जब तक जया माफी नहीं मांगेंगी अमिताभ बच्चन की फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। जिसके बाद फिल्म लास्ट लेयर, जो कि उस वक्त सिनेमाघर में चल रही थी, जहां भी चल रही थी, उस सिनेमाघर में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। लेकिन जया बच्चन माफी मांगने से साफ मना कर रही थी। जया की इस हट ने अमिताभ बच्चन को बैकफुट पर धकेल दिया और वो परेशानी में आ गए, क्योंकि बात बेटे की थी और विवाद लगातार बढ़ता गया तो अमिताभ के फिल्मों के पोस्टर और बैनर फाड़े जाने लगे। ऐसे में अमिताभ बच्चन सामने आए और पत्नी जया बच्चन की तरफ से उन्होंने सबसे माफी मांगी। मतलब जया बच्चन के लिए विवाद और बयान कोई नया नहीं है। वो समय समय पर ऐसा करती रहती हैं, जिससे बवाल हो जाता है और फिर खुद माफी ना मांगकर दूसरे को कहती हैं माफी मांगने के लिए। 2008 में तो चलिए पति अमिताभ बच्चन ने माफी मांगकर मामले को शांत करा दिया था, क्योंकि बात बेटे अभिषेक बच्चन की थी। लेकिन अब यही राज्यसभा सांसद जया बच्चन राज्यसभा में अमिताभ के नाम से जब उन्हें दिक्कत हो रही है, तो इसे फेमिनिज्म का मुद्दा बनाकर जया बच्चन कह रही हैं कि सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनसे आकर माफी मांगे। ऐसे में जया बच्चन के इन विवादित कारनामों पर, बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और जया बच्चन का बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वो कह रही हैं कि मुझसे माफी मांगी जानी चाहिए। I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे.